अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मज़हरुल इस्लाम और आप देख रहे हैं शानदार इंजीनियरिंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तानी यूपीएस या देसी इन्वर्टर, जिसको देसी इन्वर्टर बोलते हैं, जो आप सोलर पे लगाते हैं 6 प्लेटों के साथ, 7 प्लेटों के साथ, 8 प्लेटों के साथ। आज मैं आपको उस इन्वर्टर के बारे में डिटेल बताऊंगा, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, कितनी प्लेटों पे काम करता है और कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और कितना सस्ता पड़ता है दूसरे इन्वर्टर से। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आपको मैं से सारी डिटेल बताऊंगा इस इन्वर्टर के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए और जब आप मार्केट से इन्वर्टर ख़रीदने जाएं तो आपको आसानी हो कि हमने कौन सा इन्वर्टर लेना है अपने सोलर के लिए। ये हमारे पास इन्वर्टर है, पाकिस्तानी इन्वर्टर, जो मैंने खुद तैयार किया है। मैंने खुद इसको तैयार किया है। हमने एक सेट है, कस्टमर है, उसको लगा के देना है। उसके लिए हमने ये इन्वर्टर तैयार किया है। हमने इस इन्वर्टर में जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं मैं उनकी मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। कौन सा पीसीबी इस्तेमाल किया है, कौन से आईजीबीटी इस्तेमाल किए हैं, कौन सी कॉइलें इस्तेमाल की हैं, क्या इस्तेमाल किया और किस काम के लिए इस्तेमाल किया है, वो भी आपको बताऊँगा। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, वो भी आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं इसकी बॉडी की तरफ। ये कोई आम सी बॉडी है, कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं है, सिंपल बॉडी है। ये इसका फ्रंट कवर आ जाता है जिसमें डिस्प्ले है और इसकी ऑन ऑफ का बटन है और इसकी कुछ सेटिंग के 1-2 बटन है, ठीक है। बाकी इसकी बॉडी में हमने 2 फ़ैन लगाए हैं, हाई स्पीड फ़ैन है ये 12 वोल्ट के। दोनों फ़ैन हमने पैरेलल किए हैं और इनको 12 वोल्ट दिए हैं। ये फ़ैन ऑटोमेटिक तरीके पे चलते हैं। इन पे हमने एक टेम्परेचर सेंसर भी लगाया है, ये आप देख सकते हैं। जब इसका टेम्परेचर, ये आईजीबीटी लगे हुए हैं, जब इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फ़ैन ऑन होंगे, जब कम होगा तो फ़ैन ऑफ़ हो जाएंगे। इसकी वजह से ज़्यादा शोर भी पैदा नहीं होगा। ये हमने एक रेक्टिफायर ब्रिज लगाया है, डायोड ब्रिज भी बोल सकते हैं, रेक्टिफायर ब्रिज भी बोल सकते हैं। जो पीवी इनपुट आ रही है हमारी सोलर की इनपुट, पॉजिटिव वाली वायर से हमने इसको लिया है और ये पॉजिटिव वाली वायर पे आके हमने इसको आगे कैपेसिटर को दे दिया है। कैपेसिटर हमने इसमें बहुत बड़ा यूज़ किया है, 10,000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमने यूज़ किया है, 500 वोल्ट का। 500 वोल्ट का कैपेसिटर इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्लेटें इस्तेमाल कर सकते हैं सीरीज़ कनेक्शन में। 500 वोल्ट तक ये बर्दाश्त करेगा। ये 2 आईजीबीटी लगे हुए हैं, जापानी आईजीबीटी लगे हैं। ये 100 एम्पेयर का एक आईजीबीटी है। मिसाल, इसका मतलब ये है कि हम इससे 100 एम्पेयर की आउटपुट ले सकते हैं बैक वक्त, लेकिन इतनी ज़्यादा आउटपुट तो हम प्लेटों से भी नहीं ले सकते। हम इस पे नॉर्मली जो लोड है तकरीबन 30-40 एम्पेयर तक लोड हम इस पे चला सकते हैं। ये हमारा रेक्टिफायर ब्रिज हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये 2 कूलिंग फ़ैन हो गए, ये इसका टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये 2 जापानी आईजीबीटी हैं। ये पीवी इनपुट जो पॉजिटिव है ये वो है और ये पीवी नेगेटिव है। ये इसके आउटपुट पॉइंट है दोनों। आउटपुट पे हमने एक कॉइल लगा दी है, ये आप देख सकते हैं, ये कॉइल है, ये हमें AC वोल्ट आउटपुट दे रही है और ये दूसरी कॉइल है जो कि दूसरे आईजीबीटी पे लगी हुई है। ये कॉइल दूसरी आईजीबीटी पे लगी हुई है, ये एक पे लगी हुई है, ये दूसरी पे। ये हमें न्यूट्रल और फेज़ दोनों आउटपुट देंगी और ये इनपुट इनकी DC होगी, ये आगे से AC भी कन्वर्ट करेंगे और हमारा लोड भी उठाएंगे। इसके बाद चलते हैं इसकी PCB की तरफ। PCB इसकी बहुत सिंपल सी है, मार्केट से तैयार मिलती है। ये एक आम कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैरड का, ज़्यादातर ये वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होता है। ये इसका सिस्टम IC है, काफ़ी किस्म के सिस्टम IC मार्केट में मुयसर हैं। इसको हम अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम भी कर सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ फंक्शन भी दे सकते हैं। ये एक 12 वोल्ट की सप्लाई है जो इस बोर्ड को ऑन कराने के लिए और इसको फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल होती है। हमने इस 12 वोल्ट की सप्लाई को भी 220 वोल्ट ही देने हैं। जो हम इधर DC वोल्ट दे रहे हैं वही वोल्ट इसको भी आते हैं और ये सप्लाई ऑन होकर बोर्ड को ऑन कराती है। बोर्ड आगे पूरे सिस्टम को ड्राइव करता है। इस सिस्टम में यहाँ पे FET लगती हैं। FET की जगह हमने 2 IGBT लगाए हैं। अगर IGBT नहीं लगाते तो इसमें 8 FET लगानी पड़ती है हमको। ये इसके ऑप्टो कपलर हैं, 4 ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं इसको। ये सिस्टम IC है,
बाकी ये रेजिस्टेंस डायोड, जीनर डायोड, कैपेसिटर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो कंपोनेंट हैं इस पे लगे हुए हैं। बहुत ही सिंपल सा इन्वर्टर है। अब चलते हैं इसके फ़ायदे की तरफ। ये इन्वर्टर का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये बहुत कम प्राइस में तैयार हो जाता है, और इसका नुकसान ये है कि हल्की सी भी मिस्टेक इसको जला देती है। आपका लोड ज़्यादा है, पीछे प्लेटों की इनपुट कम है, तब भी ये इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। प्लेटों की इनपुट बहुत ज़्यादा है, इसकी लेवल से आउट है, तब भी ये ख़राब हो जाता है। अगर इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कम प्राइस में आप सोलर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नॉर्मली जो इन्वर्टर तैयार होते हैं 8 से 10 एम्पेयर 12 एम्पेयर का लोड इजीली उठा सकते हैं। तो इतने लोड में आप पूरे घर का नॉर्मली सिस्टम चला सकते हैं, एसी तक आप इससे चला सकते हैं। ये हमने एक इसका आउटपुट लिए कनेक्टर लगाया है जिससे हम डीसी इनपुट देते हैं और एसी आउटपुट हासिल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।